आज हम लोग झारखंड की सभ्यता और संस्कृति में मेले और पर्व त्योहार से संबंधित पॉइंट देखेंगे। ये झारखंड की आर्ट एंड कल्चर है जो जेपीएससी और जेएसएससी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। कोई भी एग्ज़ाम हो आप ज़रूर देखिए, रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस के रूप में आप इसे देख सकते हैं और रिवीजन के लिए, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट रहे, आपको अच्छे से रिवीजन और समराइज़ रहे। ये यहाँ पे आपको जैसे टॉप एमसीक्यू प्लस आपको जैसे पीवाईक्यू क्वेश्चन दोनों है, सीमांकन पब्लिकेशन का है, एमसीक्यू बुक है। आपको बता दें कि यहाँ पे टोटल 40 प्रश्न है। तो चलिए हम लोग कंप्लीट करते हैं बहुत ही क्विकली और बहुत अच्छे से। हमारा बहुत अच्छे से बहुत कुछ पढ़ा पढ़ा हुआ है, बस हम लोग को रिवीजन करना है। ये आपका मेले और पर्व त्यौहार से हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। झारखंड एक संस्कृति कल्चर स्टेट है, तो इसलिए ये टॉपिक और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपसे देखिए क्या पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि संथाल परगना के उपायुक्त और कार्टेयर्स द्वारा 1890 ईस्वी में शुरू किया गया हिजला मेला कहाँ लगता है। तो आप याद रखिए कि हिजला मेला 1890 से लगता आ रहा है। संथाल परगना के उपायुक्त आर कार्टेयर्स थे, इन्हीं के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। आपका हो जाएगा दुमका में। तो आप याद रखिए कि हिजला मेला झारखंड के दुमका में लगता है 1890 से। ये संथाल परगना में पड़ता है आर कार्टेयर्स के द्वारा। फिर देखिए आपसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है। तो टू का आपका यहाँ पे डी होगा, मयूराक्षी नदी। अब हम लोग अगला देख लेते हैं। देखिए नूनबिल क्या है, नूनबिल मेला, सुखजोरा मेला और सात टोला मरांग बुरु और धोरो मगर मेला का आयोजन जो है किस जिले में किया जाता है। तो थ्री का आपका यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, दुमका में। फिर है एक श्रावणी मेला, तपोवन मेला, बुढ़ई मेला, पथरोड मेला और आपका है भूमकदाह मेला। इसी प्रकार से आपका है यहाँ पे और कुछ कुछ मेले के बारे में दिया गया। आप देखिए दो मुहान मेला का आयोजन जो है कहाँ किया जाता है। तो फोर का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, देवघर। हम लोग चलिए और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपका ये है कि गांधी मेला एवं राम रेखा धाम मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है। फाइव का राइट आंसर डी होगा, सिमडेगा में। तो आप याद रखिएगा जो राम रेखा धाम मेला है यह सिमडेगा में पड़ता है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ राम भगवान वनवास जाने के क्रम में रुके हुए थे। ये वाला 2021 के जेपीएससी पीटी में क्वेश्चन पूछा गया है, उसके प्रीलिम सिविल सर्विस में। तो गांधी मेला और राम रेखा, गांधी और राम का ऐसे याद रखिए कि राम और गांधी का मिलन हुआ सिमडेगा में। इस तरह से आप कुछ ट्री का निमोनिक बनाइएगा तो काफ़ी समय तक याद रहेगा। और दोनों समझिए कि अहिंसा व्यक्ति थे। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हजारीबाग में कौन सा मेला लगता है। तो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हजारीबाग में नरसिंह स्थान मेला लगता है, जो कि एक क्या है, एक शहरी मेला है। आपका सिक्स का आंसर ये हो जाएगा, नरसिंह स्थान मेला। सिरकुंड मेला भी हजारीबाग में लगता है। ये जो है सबसे गर्म, यहाँ पे जो है आपका गर्म जल कुंड है। तो हजारीबाग में है, आप जानते हैं 88 डिग्री सेल्सियस है इसका। फिर टूसू मेला आपको जैसे ये जनवरी के मंथ में लगता है, मकर संक्रांति के समय। आपका देखिए अगला प्रश्न है कि सूर्यकुंड मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है। तो ये हजारीबाग में है। रथ यात्रा जगन्नाथपुर मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है। तो 8 का आपका सी होगा। तो आप याद रखिएगा रथ यात्रा और जगन्नाथपुर मेले का आयोजन रांची में और सूर्यकुंड मेला का आयोजन जो से हजारीबाग में किया जाता है। हम लोग बहुत सारे प्रश्न देख चुके हैं और एक्सप्लेनेशन भी, इसलिए डायरेक्टली आंसर देख रहे हैं। तुर्की मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है। तो तुर्की मेला, गांधी मेला हम आपको बता दिए हैं। सिमडेगा, रामरेखा भी होगा आपका सिमडेगा। अब तुर्की मेला पूछा जा रहा है, आपका आंसर बी होगा, चाईबासा। देखिए नौमी डोला मेला या फिर नौमी डोल मेला का आयोजन रांची जिले में किस स्थान पर किया जाता है। तो ये वाला आपका जो है 10 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। 10 का आंसर ये होगा, टाटी सिल्वे में किया जाता है नौमी डोल मेला या डोला मेला। कहाँ, रांची में। झारखंड के किस जिले में उर्स मेला का आयोजन किया जाता है। तो उर्स मेला के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। देखिए उर्सा मेला या उर्स मेला, 11 का बी हो जाएगा, गुमला। कुंदा मेला प्रतापपुर यानी चतरा में आयोजित किया जाता है। तो आप याद रखिए कुंदा मेला कहाँ, चतरा में। और चतरा में कहाँ, तो प्रतापपुर में। जतरही मेला, बलबल मेला, इटखोरी महोत्सव का आयोजन किस जिले में होता है। तो यह भी आपका चतरा में होता है। तो चतरा वाला आप याद रखिए, ये आपका जो है इम्पोर्टेंट होगा। चतरा में इम्पोर्टेंट आपको जलप्रपात है,
वाटरफॉल झरना है, जैसे में तमासिन झरना है, गोवा जलप्रपात है, मलूदा है, डुमेर सुमेर है, ये सब बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद होना चाहिए। इसी प्रकार से बलबल मेला, बलबल मेला क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं गर्म जल कुंड है बलबल द्वारी। इसी प्रकार से चतरही मेला, इटखोरी महोत्सव 2015 से ये मनाया जा रहा है, और ये जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाएगा क्योंकि 2016 से इसे राजकीय मेला का दर्जा दिया गया है। कुंदा मेला चतरा में, तो ये सब चतरा के बारे में था। उसी प्रकार से उर्स मेला आपका कहाँ पे हो जाएगा, तो आप याद रखिएगा गुमला में। उर्स मेला पूछा जाएगा तो गुमला में, और आपका जो है ये सब पूछा जाएगा तो चतरा में। इसके बाद हम लोग नौमी डोला मेला के बारे में देखें, जो कि रांची। रथ यात्रा मेला भी रांची से संबंधित है। गणतंत्र दिवस मेला, नीमझर का मेला और बसुआ मेला का आयोजन किस जिले में होता है, तो 13 का आपका राइट आंसर सी होगा, गोड्डा में। इसी प्रकार से राम रेखा और गांधी भी आपका जो है सिमडेगा में, लेकिन यहाँ गोड्डा पूछा जा रहा है, तो गणतंत्र दिवस मेला, नीमझर का मेला, बसुआ मेला। अब आगे देख लीजिए, शिवगादी मेला, पत्ता सह चढ़क मेला और झंडी मेला, पहाड़िया मेला, बिंदु धाम और बिंदु वासनी यानी बिंदु वासनी मेला, भोगनाडीह मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है, तो भोगनाडीह वाला आपको मालूम होगा ऐतिहासिक स्थल है। आपका आंसर यहाँ साहेबगंज हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए, हैदरनगर के भूत मेला का आयोजन पलामू जिले में होता है। चपरी मेला में पलामू किले का छठा मेला का आयोजन या फिर छठ मेले का आयोजन लातेहार जिले के किस प्रखंड में होता है या किया जाता है, तो आपका 15 का राइट आंसर यहाँ पे ये होगा, बरवाडीह में। सरहुल मेला, देवाथान मेला और रानी चुम्बा मेला, इसी प्रकार से ईद जतरा मेला, माघे मेला, रांची पहाड़ी यानी फांसी टोंगरी का सावन मेला, सी मंडा मेला और पंगडोला मेला। अब देखिए, मुंडहर पहाड़ का मेला, इसके प्रकार से राष्ट्रीय खादी मेला, स्वर्ण रेखा महोत्सव मेला, मुडमा मेला का आयोजन जैसे किस जिला में किया जाता है। बहुत सारा मेला दे दिया है एक ही बार में। 16 का आंसर भी होगा, रांची हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या है कि करमदाहा मेला, उसके बाद राजवाड़ी का ऐतिहासिक रास मेला, इसी प्रकार से लक्की हरी मेला, इसके बाद आपका है रक्षा काली मेला का आयोजन जैसे किस जिले में किया जाता है, तो 17 का राइट आंसर आपका यहाँ पे ये हो जाएगा, जामताड़ा में। झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है, तो झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व आपका सरहुल है, जिसे फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है। झारखंड में सरहुल क्या है, एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है या जाना जाता है। यह पर्व कब मनाया जाता है, तो 19 का आपका यहाँ पे राइट आंसर भी होगा, चैत शुक्ल के तृतीय को। अब आपका अगला है कि सखुआ कोंज का उपयोग किस त्योहार में किया जाता है, तो सरहुल में किया जाता है। सखुआ कुंज एक प्रकार का सखुआ साल वृक्ष है जिसका वैज्ञानिक नाम सोरिया रोबस्टा है, उसका यूज के बात किया जा रहा है, तो सरहुल में होगा। सरहुल पर्व के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है, तो 21 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर बी होगा। तो यहाँ पे यह पर्व कृषि कार्य आरंभ करने के पूर्व मनाया जाता है, तो ये वाला हम लोग नहीं देखेंगे, हमारा गलत पूछा जा रहा है। तो देखिए, इसमें पाहन कर्म डाल की पूजा करता है, यहाँ पे हमारा असत्य पूछा गया। अब देख लेते हैं असत्य, तो ये आपका जो है बी यहाँ पे 21 का हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें जहाँ तक लग रहा है कि यहाँ पे सत्य पूछना चाहिए था, इसमें पाहन कर्म डाल की पूजा करता है, तो कहीं ना कहीं ये हमें सही लग रहा है। तो आपका जो है यहाँ इसको क्वेश्चन को ऐसे पूछना चाहिए था कि सरहुल पर्व के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो फिर हमें ये सेंसर का क्वेश्चन जो है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या होगा, क्या क्वेश्चन में त्रुटि है या नहीं। किस त्योहार के दौरान गांव का पुजारी गांव के हर घर के छप्पर पर साल के फूल रखता है, तो 22 का आपका राइट आंसर भी होगा, ये सरहुल में ऐसा किया जाता है। कर्मा पर्व कब मनाया जाता है, तो कर्मा पर्व के बारे में अभी रिसेंट में जेपीएससी पूछा 2026 सिविल सर्विस यानी पीटी में। आपको बता दें कि करम या कर्मा पर्व जो है भादों में मनाया जाता है, बरसात वर्षा ऋतु में। 23 का आपका राइट आंसर ये होगा, भादो शुक्ल पक्ष के एकादशी को। एकदम सेम क्वेश्चन था ये वाला, आप देख लीजिए निकाल के, एकदम ऑप्शन भी सारे सेम मिलेंगे। करम करम की डाली की पूजा किस त्योहार में की जाती है, 24 का आपका राइट आंसर सी होगा, कर्मा। इसी प्रकार से निम्नलिखित में से कौन सा पर्व होली का झारखंडी रूप है, होली का झारखंडी रूप कौन है, तो 25 का आपका यहाँ पे बी हो जाएगा,
ये फगुआ है। चंडी के बारे में दिया गया, चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। चांडी पर्व कब मनाया जाता है? 26 का आंसर ये होगा माघ माह की पूर्णिमा को। तो माघ माह की पूर्णिमा को ये होता है, तो आपका राइट आंसर ये होगा। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि माघे माघे पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो माघे पर्व किस माह में मनाया जाता है? 27 का सी होगा माघ। निम्नलिखित में से कौन सा पर्व 12 वर्ष यानी 12 साल में एक बार मनाया जाता है? तो ये जनजातीय आदिवासी पर्व त्यौहार है, क्योंकि झारखंड एक जनजातीय या आदिवासी बहुल राज्य आप जानते हैं, कल्चरल है, बहुत ज़्यादा फेमस है। 28 का आपका यहाँ पे राइट आंसर डी होगा, देसौली। ये 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पर्व है जो 12 वर्ष यानी 12 साल में एक बार मनाया जाने वाला महिलाओं का सामूहिक यानी कि सारी महिलाएं मिलके इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं? तो महिलाओं द्वारा मनाया जाता है 12 साल में एक बार, लेकिन सामूहिक पर्व है। तो 29 का आपका आंसर बी होगा, जनी शिकार है। तो ये वाला आप याद रखिएगा। देखिए देसौली क्या खासियत क्या है, देसौली भी 12 साल में एक बार मनाया जा रहा है, लेकिन इसमें ये चीज़ नहीं लिखा होता कि महिलाओं का सामूहिक त्यौहार है। अगर ये लिखेगा तो जनी शिकार होगा, और नहीं लिखेगा तो आपका देसौली होगा। और भी कुछ कुछ ऐसे पर्व त्यौहार हैं, तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए 30 क्वेश्चन देखते हैं कि किस त्योहार में महिलाएं पुरुष वेश धारण कर परंपरागत हथियार लेकर शिकार खेलने निकलती है? तो 30 का आपका आंसर ये होगा, जनी शिकार में। महिलाओं का जहाँ बात आ जाएगा तो फिर ये आपका जनी शिकार होगा। जनी का मतलब जनी यानी लेडीज वोमेन, ऐसे भी आप समझ सकते हैं ट्रिक से। उसके बाद आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि महिलाएं पुरुष यानी महिलाएं जो है पुरुष का वेश धारण कर लेती है, हथियार लेके जाती है और शिकार करती है, हंटिंग। ये आपका 12 साल में एक बार होता है, कई सारी महिलाएं इस तरह करती है, जनी शिकार है। टूसू पर्व के संबंध में कौन सा सत्य है? टूसू इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 31 का आपका डी होगा। यहाँ सारे ऑप्शन जो है करेक्ट है, सत्य है। मकर संक्रांति को टूसू नामक कन्या की स्मृति में मनाया जाता है। टूसू नामक एक कन्या थी, राजकुमारी थी, उसी की याद में मकर संक्रांति 14 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें टूसू की स्थापना के लिए रंग बिरंग अलग अलग कलरों का कागज और बांस की खपचियों से मंदिर नुमा चौड़ाल बनाए जाते हैं। तो ये भी सही है। किसी नदी या तालाब में चौड़ल के साथ टूसू की प्रतिमा का विसर्जन यानी बहा दिया जाता है, विसर्जन किया जाता है। तो सभी टूसू के बारे में संबंधित है। टूसू पर्व किससे संबंधित है? टूसू एक पर्व है, त्यौहार है, याद रखिए, कुमारी लड़कियों के द्वारा किया जाता है। यह एक सूर्य पूजा है, सूर्य की पूजा किया जाता है। देखिए बहुरा पर्व कब मनाया जाता है? तो बहुरा पर्व कब मनाया जाता है? 33 का आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। भादो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को जैसे बहुरा पर्व मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राइज बहरलक के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे आपका क्या आंसर होगा? ये आपका 34 है, तो 34 का आंसर आपका डी होगा, बहुरा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ये क्वेश्चन आपका 35 है। पूछा जा रहा है कि मंडा पर्व कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर सी होगा, वैशाख माह के अक्ष तृतीय को। इसके बाद अगला हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से त्योहारों के दौरान जनजाति महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती है? तो 36 का आंसर सी होगा, मुक्का सेंद्रा। निम्नलिखित में से किस त्योहार का झारखंड में बीज बोने के त्योहार के रूप में जाना जाता है? तो ये आपका रोहिणी हो जाएगा। अब आपका देखिए, ओहिरा गीत का संबंध किस त्योहार से है? तो 38 का ये हो जाएगा, वंदना। वंदना त्योहार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 39 का राइट आंसर आपका डी होगा, ए और बी दोनों। यह कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। इसी प्रकार से इस त्योहार नौ वर्ष यानी नए वर्ष के रूप में मनाया जाता है, जिसमें जानवरों को धोकर सजाया जाता है। तो ये दोनों हमारा राइट हो जाएगा, इसलिए डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब हमारा लास्ट और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। देखिए प्रश्न क्या है कि किस त्योहार में 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन उपासक जलते कोयले पर नंगे पांव चलते हैं? तो ये आपका मंडा पर्व हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग टॉप यहाँ पे प्रश्नों कंप्लीट किए। कितने प्रश्न कंप्लीट किए? तो आपका 1 से 40 तक। तो हम लोग एक्सप्लेनेशन नहीं देखे, सिंपल हम लोग ये सब प्रैक्टिस कर लिए। ये जनजातीय पर्व त्यौहार है। तो चलिए यहाँ पे 40 प्रश्न देखे। हम लोग नेक्स्ट बहुत जल्द इसका अगला पार्ट लाएंगे, वो जनजातीय साहित्य है यानी बुक ऑथर से संबंधित है, जो कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे जो है लाइक करें और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।